पन्नू का कुछ मैं देख रहा था, उनको भी बॉयकॉट किया गया। तो उन्होंने तापसी ने ही कोई कमेंट पास किया था किसी पेपराजी को, पैप्स को। ठीक है, तो फिर मैं भी कुछ बोल देती थी, तो आप मुझे बॉयकॉट कर दीजिए ना, तो मेरी भी मूवी हिट हो जाएगी। यार आप तो पहले ही बॉयकॉट हो, आप क्या बॉयकॉट हो गया? आपकी पहली मूवी नहीं चलती है। आमिर खान साहब की मूवी 2 साल लगते हैं मूवी बनने में, पर अक्षय कुमार जी हर 20-25 दिन में एक शूट करके मूवी हर तीसरे महीने में लॉन्च कर देते हैं। तो लोग उनकी मूवीज को बॉयकॉट नहीं करते हैं। बुरा मत मानिएगा बॉयकॉट गया कि थोड़े से नासमझ है, क्योंकि शायद उनकी एज ग्रुप का भी फर्क हो, पर क्योंकि वो जो क्राइटेरिया सेट करते हैं बॉयकॉट करने का, वो मुझे थोड़ा सा बेतुका लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो खास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कंगना का दिल जीता है और वो दिल्ली से है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिवम शर्मा की। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बहुत बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और मेरे हिंदुस्तान की आवाम को शिवम शर्मा, सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम बूम बाम, की तरफ से नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस सर, सवाल पूछें। शिवम भाई, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप पोइट्री लिखते हैं और पोइट्री लिखने का और उसको सुनाने का, दर्शकों तक पहुंचाने का आपका जो तारुफ है, एक बार अगर उससे से शुरुआत हो जाए, ये ट्रीट होगा आपके फैंस के लिए। वो कहते हैं ना कि जैसे मैं मतलब मेरी जो जर्नी रही है जिंदगी की बॉम्बे में, और मैं 10 साल से हूँ। 19 जनवरी 2013 को मैं बॉम्बे शहर में लैंड करा था। 19 इसलिए क्योंकि मेरा जन्मदिन 19 जून को आता है और मैं न्यूमरोलॉजी में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो डेट के हिसाब से मैं ट्रैवल करता हूँ। तो मैं जब आया तो मैंने बॉम्बे का कल्चर देखा, थोड़ा मैं भी बच्चा ही था। आज से 10 साल पुरानी बात है, तो मैं अभी 29 साल का हूँ, तो मैं पहले बहुत छोटा ही था। और तो जब मैं आया तो मैंने यहाँ का चकाचौंध देखी, और जैसे कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो सुहावने तो लग ही रहे थे। पर यहाँ पर जब सपने हासिल करने हो, सपनों को पाना हो, और अपने आप को उस मुकाम तक आप देख रहे हो, तो मैंने कुछ एक चीज लिखी है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि हाँ, पहुंचा नहीं अभी मंजिल से थोड़ी दूर हूँ, है सफर रंगीन और मैं मशहूर हूँ, कल के अखबार की तरह फिजूल नहीं बेटा, मैं कोयले की खान से निकला शाही कोहिनूर हूँ। तो वो जो कोयले की खान, वो जो सफर मेरा रहा है, वो हर इंसान का रहता है। बॉम्बे में स्ट्रगल करते ही हर इंसान स्ट्रगल करता ही है, और हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, हर फील्ड में होती हैं। भाई, आपकी जो जन्मभूमि दिल्ली है और कर्म भूमि मुंबई है। कर्म भूमि कहते हैं जब मुंबई है, जब अपनी भाव में ले लेती है किसी को तो वो छोड़ती नहीं है। तो कितनी भाव में आपको लिया है मुंबई ने, और कितनी रास आ रही है मुंबई कर्म भूमि आपको? मैं तो वो कहता हूँ ना कि ये जैसे सुल्तान मिर्जा साहब का डायलॉग है कि समंदर मेरा दिल है और ये बम्बई मेरी महबूबा। तो बस वो जो डायलॉग है वो जहन में कुछ इस तरह से बैठा हुआ है कि मतलब मैंने अपना घर भी, मैं जब अभी जो रिसेंटली जिस घर में शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे घर से आई एम लिविंग ऑन 21st फ्लोर, तो मेरे घर से पूरा समंदर दिखता है। एक खिड़की से मेरे ड्राइंग रूम, मेरे मेरे रूम की खिड़की से पूरा समंदर दिखता है, और मेरी एक ड्राइंग रूम की खिड़की से पूरा बॉम्बे दिखता है। तो लाइक मतलब आप इससे ही समझ जाइए कि मैं कितनी चाहत और कितना प्यार करता हूँ शहर को। और ये बॉम्बे एक्चुअली क्या है, मैं बॉम्बे, इसको मैं बुलाता भी बॉम्बे हूँ, जबकि शहर का नाम मुंबई है, सभी को सब जानते हैं। पर लाइक कहते हैं ना कि मुंबई इज अ सिटी, बॉम्बे इज एन इमोशन। तो वो इमोशन जो है वो दिल से इतना जुड़ा हुआ है कि अब जीना यहाँ मरना जैसे कि वो गाना भी लिखा है सबने कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा आ जाना कहाँ। तो ये फिट बैठता है मेरा और बॉम्बे का रिलेशन के ऊपर भी गाना। भाई, एक सबसे बड़ा कारनामा आपने और किया है मुंबई में रह के, वो ये है कि आपने कंगना को बहुत इंप्रेस किया है, और उनको इंप्रेस करना सबसे मुश्किल काम है। तो वो कैसा रहा आपका लॉकअप में? यार वो एक लाइन मुझे याद आ गई। तो कहते हैं ना कि खूबसूरत तो वही है, हमारी रानी है, हमारे इंडस्ट्री की रानी है वो। और कहते हैं ना कि जरूरी थोड़ी है पत्थर फेंको तो आम टूटे टूटे, कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है। तो मैंने वो जो तैयारी की, मैंने फील्डिंग सेट करी थी लॉकअप के अंदर। हर हफ्ते मैम आती थी डांट, मतलब मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ सर, मैं कोई गलती भी नहीं, कोई ऐसी, मैं पूरे हफ्ते में कोशिश करता था कि एक भी गलती मुझसे ना हो, ऐसी कोई चीज ना हो कि मेरी बदौलत, मेरी वजह से कंगना मैम का मूड ऑफ हो। तो हर हफ्ते मैं एकदम दायरे में रहकर लड़ाइयाँ किया करता था, जबकि वो बैडस जेल था, अत्याचारी खेल था। और वो जो हमारी रानी है, सर्वशक्तिमान है वो, तो उनको इम्प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था।
पर ये जो मैंने फील्डिंग अंदर सेट करी थी मैम को, कहते हैं ना हर चीज एक एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है इंसान की। हर चीज इंसान दूसरे नजर से देखे तो बुरा उसको एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी दोस्त वाला बॉन्डिंग, ऐसा अच्छा रिश्ता हमारा दोस्ती का, कंगना मैम और मेरा। तो जब वो बाहर आई, हमारी लॉकअप की सक्सेस पार्टी हुई, तब मैम ने मुझे यहाँ पे किस भी किया। मैं आई वाज सो फ्लैटर्ड कि मुझे यार, मैं वाह, सच में मैम ने अंदर मुझे अपना संडे बुलाया था, तो मैंने उनका दिल जीता है और मैं मुकम्मल हुआ हूँ अपनी सारी चीजों को पाने में, और हिंदुस्तान की आवाम का भी दिल जीता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक तरह से जीती है। थैंक यू सर। भाई व्हाइट सॉस पास्ता बनाना चालू है? उसको मैंने अब रेड कर दिया है, अब मैं उसके अंदर देसी तड़का लगाता हूँ। वो एक्चुअली कह रहा है कि अब क्या बोलूं, मतलब ये एक शायद टैग लग गया मुझ पे कि कोई भी लगते हैं ना लोग, जैसे वो उनका था, क्या नाम है, चंकी पांडे जी का आखिरी पास्ता। तो मुझे भी लोग अब जब भी बोलते हैं हाँ भाई, हैशटैग कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ तो लिख देते हैं हाँ भाई आखिरी पास्ता खिलाया नहीं खिलाया। तो किसी भी, मैं कोई भी वीडियो किसी भी के साथ रील्स डालता हूँ, कोई भी स्टोरी डाल देता हूँ किसी लड़की के साथ, तो लोग, मुझे पता है कमेंट्स मुझे आते हैं, पर मैं उनको नजरअंदाज करता हूँ कि कोई बात नहीं। वो एक नहीं स्टेट, एक आईक्यू लेवल चाहिए होता है, एक अपने आप को पब्लिक, एक जैसे कि बैडर्स जेल है। मैं तो कहता हूँ कि हर रियलिटी शो में हर इंसान, हर कंटेस्टेंट जो भी जाता है वो बैडर्स होता है, क्योंकि अपने आप को बड़े पर्दे पर पूरी दुनिया के सामने लाकर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें बताना, वो भी अपने आप में एक बैडर्स चीज है। और हर शख्स में ऐसी शक्ति भोले शंकर देते नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न भी समझता हूँ, इसीलिए ही समझता हूँ क्योंकि मैं खुलकर सामने आता हूँ दुनिया के। मैं खौफ नहीं है मुझे किसी चीज का। भाई, ये काम सिर्फ दिल्ली के ही सख्त लड़के क्या लौंडे कैसा कर सकते हैं, बिकॉज वही इतना कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की तो दिल्ली जिगर, नहीं, जिगर वालों हम की भी है, कहते हैं, तो ये हम जिगर कहते दिल्ली से हैं, है। मैं थोड़ा सा इसको ऑल्टर करके बोलूंगा पर आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कहता है कि हमने खोदे अच्छे अच्छे, हमें खोदे हमारे बच्चे। हमने खोदी पूरी दिल्ली, हमें खोदे कुत्ते बिल्ली। तो वो सब चीजें जो है हम दिल्ली से हैं। मैं लाइक आई रिप्रेजेंट दिल्ली, और इतनी तादाद में दिल्ली में लोग रहते हैं, और उनमें से निकलकर एक शख्स अगर 2 साल के अंदर, 700 दिन के अंदर 2 रियलिटी शोज में छा सकता है, तो मेरी नजर में अगर आप चाहो तो कुछ भी आसान है। तो बस मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड, मेरा यही मोटो है। और आप खुद पर विश्वास रखें, पूर्ण रूप से समर्पण आपका हो आपके कार्य के प्रति। आप जो भी आपका, जिस भी कला में आप माहिर है, तो मुझे लगता है कि वो चीज हो सकती है, कोई भी चीज पा सकते हैं आप। जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग योर थिंग्स, और भाई अपनी रियलिटी, आई क्रिएट माई रियलिटी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अच्छा है। भाई आपने दिल्ली से आई रिप्रेजेंट दिल्ली, तो मुझे अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं कि दिल्ली से एक लौता श्री प्रवीण शर्मा जी की का सुपुत्र निकल कर आया। तो अपने आप शर्मा जी पिताजी के को लड़के हैं। जब प्राउड फील कर होता हुआ देखता हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक हर छोटी छोटी जीत है। सिर्फ ट्रॉफी जीत नहीं थी मेरे लिए, मैं थर्ड रनर अप आया, उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारी जीत हासिल करी है। 10 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो और 5-10 में से अगर 8 चीजें भी अगर आप हासिल कर लो, तो भी कायनात ने बहुत ज्यादा मदद करी है मेरी माँ तक मुझे पहुंचाने में। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ महादेव का, और आप जैसे लोगों का, चाहने वालों का। भाई ये बताइए कि अपने इस सफर में आप बहुत सारे लोगों से मिले, कहते हैं कि जो बॉलीवुड की जो दोस्ती है वो थोड़ी स्टैग्नेंट नहीं होती है, लेकिन आप कैसे देखते हैं बॉलीवुड की दोस्ती को, बॉलीवुड क्योंकि की क्या? आपने आपके सबसे अच्छा दोस्त और आप सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है, हम आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज दोस्त बहुत हैं आपके और हम आपको हमेशा इंजॉय ऐसे और गेट टुगेदर्स में देखते आते हैं। हमारे एक्चुअली क्या, लॉकअप के अंदर की भी मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बने हैं। करणवीर बोहरा से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो एकदम परिवार की तरह है मेरे। सारा खान है, पूनम है, सायशा शिंदे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और निशा जी हैं, और सब मैंने दोस्त बनाए हैं। तो और पायल रोहतगी जी से भी, उनके भी रिसेप्शन है, तो परसों मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने इनवाइट किया है मुझे। और ठीक है, शो की चीजें शो के अंदर ही खत्म हो जानी चाहिए, तो वही एक थोड़ा मैच्योर इंसान की पहचान होती है। बिल्कुल। तो हम दोनों ने, हम सब ने एक दूसरे को माफ कर ही दिया, जो भी भूल चूक सबसे हुई शो के अंदर। तो दोस्त मेरे काफी हैं, ऐसा नहीं है, पर नए दोस्त भी बने, अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना कि दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती, बिल्कुल इश्क पे ही जिंदगी खत्म नहीं होती, साथ हो जिंदगी में अगर अच्छे दोस्तों का, तो जनाब जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं होती। तो अच्छा है। भाई, एक ना एक गैंग है जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुआ है, वो है बॉयकॉट गैंग। अगर बॉयकॉट मैं करेंगे, आपसे यस। जानना चाहूं कि क्योंकि बहुत सारे सिर्फ एक्टर डायरेक्टर नहीं होता, एक फिल्म के पीछे आपके कैमरामैन, आपके मेकअप मैन, इतने सारे लोगों जुड़े रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बिकॉज आप मैं जब भी देखिए, बोलते ये हैं बहुत बिंदास अच्छा बेबाक टॉपिक है। बोलते हैं। और जी सर, जी जी जी,
अब मैं मुझ तक आपकी आवाज आ गई, और मैं लिटरली मैं आपको बता रहा था कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने मुझसे अच्छा सवाल पूछा, और मुझे मौका चाहिए था बोलने का इस बारे पर। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग ये बॉयकॉट गैंग है, जैसे एक किरदार, एक जैसे अभी मैंने कल की बात है, तापसी पन्नू का कुछ मैं देख रहा था, उनको भी बॉयकॉट किया गया। जी तो उन्होंने तापसी ने ही कोई कमेंट पास किया था किसी पेपराजी को, पैप्स को, कि ठीक है तो फिर मैं भी कुछ बोल देती थी, तो आप मुझे बॉयकॉट कर दीजिए ना, तो मेरी भी मूवी हिट हो जाएगी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, इफ आई एम नॉट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी तो जी मुझे लगता है कि वो तो उनको मैंने कमेंट सेक्शन देख पड़ा था, वो नीचे कमेंट्स लिखे हुए थे लोगों ने कि यार आप तो पहली बॉयकॉट हो, आप क्या बॉयकॉट हो गया, आपकी पहली मूवी चलती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे और फॉर एग्जांपल लाल सिंह चड्ढा की बात हो गई, तो एक आमिर खान साहब मिस्टर परफेक्शनिस्ट है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा महान, उनसे ऊपर मतलब लाइक बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ कलाकार है, वो अभिनेता है। तो उन जैसे शख्स की पिक्चर को, मूवी को, जो 2 साल में मूवी बनाते हैं एक, और उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अक्षय कुमार जी की मूवी के बारे में बुरा बोलने वाला हूँ, पर मैं ये कंपैरिजन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि जैसे अगर लाल सिंह चड्ढा साहब, आमिर खान साहब की मूवी 2 साल लगते हैं मूवी बनने में, पर अक्षय कुमार जी हर 20-25 दिन में एक शूट करके मूवी हर तीसरे महीने में लॉन्च कर देते हैं। जी तो लोग उनकी मूवीज को बॉयकॉट नहीं करते हैं, पर जो एज एन जो ऑडियंस है हमारी इंडिया की, वो बहुत ज्यादा, जो जो बॉयकॉट गैंग है, वो मुझे लगता है कि शायद थोड़े से बुरा मत मानिएगा बॉयकॉट गैंग, कि थोड़े से नासमझ है, क्योंकि शायद उनकी एज ग्रुप का भी फर्क हो, पर क्योंकि वो जो क्राइटेरिया सेट करते हैं बॉयकॉट करने का, वो मुझे थोड़ा सा बेतुका लगता है, क्योंकि एक इतनी अच्छी स्टोरी लाल सिंह चड्ढा जिस मूवी पर वो आधारित है, फॉरेस्ट गंप पर, वो इतनी अच्छी मूवी, अच्छी स्टोरी है, पर ठीक है सबकी अपनी भी चॉइसेस होती हैं। पर कई लोग जो बोल देते हैं कि मूवी फ्लॉप है, बेकार मूवी है, बेकार काम किया है, एज एज एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मुझे हम लोग एक सीन शूट करते हैं, तो फाइट सीन शूट किया था मैंने, डीडी का मेरा एक शो था, उसमें काले कपड़े पहनकर मैंने पूरे 24 घंटे में से समझ लो 18 घंटे हम लोग अगर जी सेट पे होते हैं, 12 घंटे होते हैं जो भी होते हैं, उस हिसाब से अगर मैंने 10 घंटे भी सेट पे अगर एक फाइट सीन शूट किया है, और वो उसको देखकर लोग बोलते हैं यार बेकार किया है, तो वो पर एज एन एक्टर मुझे बुरा लगेगा, तो एक्टर्स को बुरा लगता है, इसलिए अब वो सबकी अपनी चॉइसेस होती है। पर हम एज अ एक्टर आई नो कि बहुत मेहनत लगती है एक मूवी को बनाने में, पर जो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर 2 मिनट में नेस्तो नाबूद कर देते हैं एक एक्टर की मेहनत को, उससे मुझे थोड़ा सा मैं खफा होता हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगा। आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। बिल्कुल। नहीं शिवम भाई, जब भी आप बोलते हैं ना, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखिए अपना अपना जो तर्क है ना वो रखना चाहिए, और चाहे वो सही है बुरा है, देखिए वो तो ऑडियंस है, वो किस तरीके से आपको ले रही है, लेकिन एज ए सेलिब्रिटी जब आप अपना तर्क रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी भी लाता है और वो चेंज भी लाता है सोच में। तो इसलिए हम इसलिए ये क्वेश्चन करते हैं ताकि जो नेगेटिविटी फैल रही है या कुछ कर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव आए, खबरें आए और लोगों के अंदर थोड़ा सा और समझ आए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। भाई सुशांत सिंह राजपूत भी आपके बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं और हम सब मिस करते हैं उनको, मैंने कई बार उनका इंटरव्यू किया, इतने खुश मिजाज दिल के थे। भाई कहीं ना कहीं मिस तो हम करते ही हैं, लेकिन आपकी कैसी बॉन्डिंग थी, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं और फैंस को भी फैंस भी जानना चाहते हैं आपकी सुशांत सिंह राजपूत का कैसी बॉन्डिंग थी। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग एक दुबई के बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत पहुंची हुई हस्ती है, वो शख्स है, उनसे उनकी पार्टी में मेरी मुलाकात हुई थी सुशांत सिंह से दुबई में ही। तो उसके बाद हम लोग, पुरानी बात है काफी, 6-7 साल हो गए होंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक बॉम्बे में विला 69 करके एक क्लब है, था हुआ करता था बहुत साल पहले, पार्टीज करते थे, बहुत अच्छी चिल प्लेस थी। तो वहां पे हम लोग मिला करते थे, मुलाकात हुआ करते थे, फिर हम लोग उनके घर पर हम लोग हाउस पार्टीज किया करते थे, अच्छे दोस्त थे मेरे। ऐसे धीरे धीरे एक रिश्ता, एक दोस्ती गहरी होती चली गई हमारे। और मेन रीजन हमारी दोस्ती गहरी होने का था क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा ब्रह्मांड में विश्वास रखता हूँ, और आई एम एन एस्ट्रोफाइल, मैं भी तारों के बारे में पढ़ता हूँ, मुझे नॉलेज काफी है, थोड़ी बहुत होगी, ज्यादा नहीं, पर जैसी सुशांत सिंह जी को थी, क्योंकि मैं जब उनके घर में गया, मलाड वाले घर में, उनका जो उनका एक रूम ही पूरा लाइब्रेरी टाइप का था। उन्होंने अपने रूम में टेलीस्कोप लगा रखा था, हम लोग उसका नाम भूल गया मैं, टेलीस्कोप का कुछ PR6 कुछ ऐसा था। तो पूरा उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ था अपना सिर्फ स्टडी करने के लिए, अलग अलग पुराने एक्टर्स की मूवीज की सीडी लाइक DVD होती थी ना पुराने, पहले चलती थी CD VCR वाली भी, वैसा भी उन्होंने सेटअप रखा हुआ था। तो पुरानी पुरानी मूवीज देखते थे वो, तब राज कपूर साहब की ऐसे, और लाइब्रेरी बना रखी थी, बहुत पढ़ते थे वो, और बहुत अच्छे शख्स थे। और
लाइक उनका जो टेलीस्कोप था वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है, कुछ फिटिंग करनी पड़ती है, तो मैं देख नहीं पाया था चांद को। बाकी उन्होंने मौका फिर मिल नहीं पाया हमें दोबारा मिलने का, बाकी क्योंकि हम उस वक्त पार्टी कर रहे थे तो उसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर वो मौका मुझसे छूट गया था उनके टेलीस्कोप को देखने का। बाकी इतना वो बहुत अच्छा टेलीस्कोप था उनके पास, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बड़ा टेलीस्कोप था, उनके रूम में लगा हुआ था। तो अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान में विश्वास रखते थे और अपनी माता जी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा अटैच थे, बहुत पॉजिटिव भी थे। पर हालात के ऊपर मैं क्या कहता, ये जिंदगी है, कहते हैं ना कि कुछ अर्ज कर देता हूँ थोड़ा सा। कहते हैं कि ये कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में कटेगी, ये जिंदगी है यारों पल पल कटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के दिलों का, मुलाकातें ना सही आहटें आती रहनी चाहिए। नाराज है जिंदगी ना नाराज है जिंदगी, जो भी है वो बस आज है जिंदगी। तो वो जो लम्हे हम लोगों ने साथ बिताए थे, और वो जो आज में विश्वास रखने वाली उनकी भी जो सोच थी, ये जो शायरी थी, ये मतलब ये उन्हें भी बहुत पसंद आती, ये मुझे बाद में मिली थी, हुई है ज्ञात। तो ये वो सुशांत सिंह राजपूत भी ऐसे शख्स थे, बहुत ज्यादा मतलब हमारा एक थॉट प्रोसेस जो मेटाकॉग्निशन इंग्लिश में मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा सेम था, थॉट प्रोसेस हमारा बहुत ज्यादा सेम था, तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी। और ठीक है, अच्छे शख्स थे, अब चले गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। आए दिन मैं देख रहा हूँ कि मौत तो ऐसी सी लग रही है कि सच में जो जैसे आजकल आप देखें, आज भी क्या नाम है, फोगाट जी की मृत्यु हुई है, उनका निधन हो गया है। और हर एक शायद कोई डायरेक्टर साहब है, इकबाल जी, पता नहीं मोहम्मद जी, इनका भी आज भी 2 लोगों का निधन हुआ है आज। तो मौत अनप्रिडिक्टेबल है, इसको जस्ट मैं तो कहता हूँ, ओशो को सुनता हूँ तो ओशो की बातों को अगर मैं कहूँ दोहराऊं तो मौत का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि अगर मृत्यु ना हो तो जीवन का मजा नहीं है। तो ठीक है, बट आज में जीना चाहिए। आपके लिए भी 2 लाइन लिखे मैंने। किसी शहर ने पढ़ना सिखाया, किसी शहर ने पढ़ना सिखाया, तो किसी शहर ने कमाना सिखाया। yes. एक बस दिल्ली ही है जिसने आपको दिल लगाना सिखाया। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच यार, आपने इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, थैंक यू सो मच। भाई देखिए, महाकाल के आप भक्त हैं, और जो महाकाल का भक्त होता है तो उसका क्या करे कपाल भी, कहते हैं ना, एक चीज डायलॉग है और एक लाइन है, जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो दास हो महाकाल का। जय शंकर। भाई जाते जाते सरप्राइजेस के पिटारे में क्या क्या है, हम आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे, अगर आप बता पाए। आपने छेड़ दिया तो उनका तार को उनके तार पर ही कहते हैं कि अखंड प्रचंड पवित्र वो सर्वत्र उसकी जटाओं का जाल है। असीम अपार अपरंपार शक्तियों की वो जलती मशाल है। असीम अपार अपरंपार शक्तियों की वो जलती मशाल है, जिसके घुंघरू की ताल पर थिरकते मुर्दे और कंकाल है। रुद्राक्षधारी महामृत्युंजय वो अमरेंद्र महाकाल है, वो अमरेंद्र महाकाल है। वो तांत्रिक है, मैं तंत्र हूँ, वो वादक है, मैं यंत्र हूँ, वो मृत्युंजय है, मैं मंत्र हूँ, उसकी जटाओं का मैं चंद्र हूँ। और अघोरा सा साधु वो असुरों का चंडाल है, कि अघोरा सा साधु वो असुरों का चंडाल है। मैं शब्दों की एक ऐसी चिलम हूँ जिसमें आग फूंकता महाकाल है, जिसमें आग फूंकता महाकाल है। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। भाई जाते जाते अगर आप बता पाए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले, ताकि हम और आपके फैंस और बेसब्री से इंतजार करें। जी, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी। मैं एक्चुअली कहते ना, कहावत है 100 सुनार की एक लोहार की, तो मैं एक ही मारूंगा और अच्छा काम करूंगा, अपने मनपसंद का करूंगा। छोटे छोटे ऑफर्स आ रहे हैं, पर मैं उनमें इतना समय बिताने के बाद मुंबई शहर में तो थोड़ा थोड़ा रुकूंगा, और अच्छा काम लौट कर बहुत जल्द आऊंगा। टेंशन ना लीजिए, आऊंगा जरूर। आया हूँ आने के लिए, जाने के लिए नहीं। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस, और आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए, और हम भी आपके नए नए प्रोजेक्ट्स पे इंतजार करेंगे कि कब हम आपके साथ एक और बेबाकी वाला इंटरव्यू करें, क्योंकि आपसे बात करने में बहुत मजा आया, और इंतजार रहेगा आपके अगले इंटरव्यू का, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं बहुत बेबाकी से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। थैंक यू टॉकिंग टू अस, कीप एंटरटेनिंग। थैंक यू, सेम टू यू ब्रो, हर हर महादेव, दुआ में याद रखो।